अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सम इज़ी मेथड ऑफ़ डस्टिंग, स्पेशली ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करना, क्योंकि उस पे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो एक बास्केट में आप इस तरह अपनी सारी स्मॉल बिग आइटम्स कलेक्ट कर लें और फिर कोई सॉफ्ट सा मटेरियल लेके जिससे आप इजीली डस्ट जो है वो अपने अंदर कैच कर सके, कोई फ़ाइबर का या फिर बनियान मटेरियल जर्सी टाइप का, उससे आप अच्छी तरह से डस्ट को क्लीन कर लें और इस तरह से मैट बिछा लिया करें ताकि सरफेस जो है वो उस पर डायरेक्ट हिट ना हो चीज़ें। अब वन बाय वन हम सारी चीज़ों को रखते जाएंगे वापस अपनी जगह पे। साफ़ करके रख लें या फिर अगर आपकी चीज़ें नीट ही हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपकी जल्दी से सिमट जाएंगी। और आइडिया नंबर 2 है ये, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास लिपस्टिक्स रखने के लिए कोई स्टैंड नहीं होता प्रॉपर। तो ये मेरा एक ब्रेसलेट था जो कि मैं यूज़ नहीं कर रही थी अब, राउंड शेप का। तो इसमें मेरी काफ़ी सारी लिपस्टिक जो हैं वो इस तरह स्टैंड होके सेव हो गई। तो ये आप रख लें, और अगर आपकी लिपस्टिक राउंड शेप्स की हैं तो इजीली इसमें आ जाएंगी, या कोई ब्रशेस वगैरह भी आप इसमें स्टैंड कर सकते हैं। जैसे ये एक ब्रश मैंने रखा हुआ है, जब आपकी लिपस्टिक जो है वो ख़त्म हो जाती है तो ब्रश की मदद से हम लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप इस तरह कॉर्नर में लिपस्टिक के साथ ही ब्रश को भी स्टैंड कर सकते हैं। आइडिया नंबर 3 है कि अपने ड्रेसिंग टेबल पर इत्र ज़रूर रखें, क्योंकि इत्र लगाना सुन्नत है। अब जी हमारी बास्केट हो चुकी है, एम्प्टी हो गई है, सारी चीज़ें हमने सेट कर ली हैं। तो बास्केट को साइड पे कर लेते हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेसिंग टेबल की फ़ाइनल लुक। बिल्कुल नीट एंड टाइडी हो गया है हमारा ड्रेसिंग टेबल। और इसके बाद चलते हैं दूसरी चीज़ों की डस्टिंग की तरफ। जैसे कि सम टाइम डस्टी वेदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, और अगर आपका बेड या फिर आपकी चेयर्स जो हैं कार्विंग वाली हैं इस तरह चन्योटी टाइप, तो फिर उनकी डस्टिंग और भी मुश्किल हो जाती है। तो ये स्लीक ब्रशेस मिलते हैं जिनके जो उनसे हेयर्स हैं वो बहुत ही सिल्की से होते हैं। तो ये ब्रश डस्टिंग के बहुत काम आता है। इससे आपकी सारी डस्ट भी रिमूव हो जाती है और अच्छी शाइन आ जाती है कपड़े में। तो ये बहुत ही इजी मेथड है कि अगर आप इस ब्रश को यूज़ करते हुए कार्विंग वाली जगह पे भी रब करें और अच्छी तरह से नीट कर लें। सेम इसी तरह जो है, आप चन्योटी बेड भी हो अगर कार्विंग वाला, तो उसके लिए भी आप इसी ब्रश का यूज़ करते हुए बड़े अच्छे तरीके से जो इसके सेंटर में डस्ट फंस जाती है उसको आप रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर डस्ट ज़्यादा है तो आप इस ब्रश को थोड़ा गीला भी कर सकते हैं पानी की मदद से, या फिर थोड़े से सर्फ़ वाले पानी की मदद से, और रब करके आप इजीली डस्ट को रिमूव कर सकते हैं। अब ये मेथड नंबर 5 है कि अगर आप ये जाले उतारने वाला ब्रश जाले तो उतारने के काम आता ही है, लेकिन अगर आपकी विंडोज़ हाइट पे हैं और आपका हाथ नहीं पहुंचता है तो फिर इसकी मदद से आप विंडोज़ को भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। जो नेट है उसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो ये सम इज़ी मेथड थे डस्टिंग के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और इन मेथड को यूज़ करते हुए आप इजीली डस्ट को रिमूव कर सकते हैं।